प्रेजेंट डे वेयरहाउस शूटआउट। पहली गोली की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया और अंधेरे वेयरहाउस में गोलियों की बारिश शुरू हो गई। जोंगकुक तुरंत एक क्रेट के पीछे झुक जाता है। तैयांग काई को खींचकर काबर कर लेता है, जबकि यूनो पलट कर फायरिंग शुरू कर दिया था। उसका चेहरा पूरी तरह फोकस्ड और सख्त था। ऑफ कोर्स रेस्क्यू इतना आसान थोड़ी ना होने वाला था, काई दर्द से कराहते हुए कहते हैं, अपनी जख्मी रिब्स पर हाथ रखकर। तैयांग उसे घूर कर देखता है। चुप रहो और नीचे रहो। जोंगकुक क्रेट के ऊपर से झांककर एरिया स्कैन करता है। पिलर्स के बीच शैडोज हिल रही थी। कम से कम 5 आदमी, शायद उससे ज़्यादा। किम नामजून के लोग। योनवो दांत पीसते हुए कहता है, ये हमें पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जोंगकुक अपने गन कोक करते हुए स्मार्ट करता है, फिर चलो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर देते हैं। वो तुरंत उठा और 2 एक्यूरेट शूट फायर किए। एक आदमी गिर गया, दूसरा अपना कंधा पकड़कर लड़खड़ा गया। वो तेज मूवमेंट के साथ एक और को गिरा देता है। तैयांग का एम हमेशा की तरह डेडली था। वो काई को कवर करते हुए फायरिंग करता रहा, जबकि काई मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। पर नामजून के आदमी रुकने वाला नहीं थे। वो और गोलियां चलाने लगता है। मेटल बीम से टकराकर आवाज़ गूंज रही थी। हवा में गन पाउडर और पसीनों की तेज स्मेल भर गई। काई के नज़र एक पल के लिए धुंधली हो गई। खून ज़्यादा बह चुका था, पर जैसे ही उसने देखा कि नामजून का एक आदमी चुपके से योनवो के पीछे आ रहा है, उसका इंस्टिंक्ट जाग उठता है। काई आगे बढ़ता है और उस आदमी की कलाई को पकड़ लेता है। गोली चल गई। योनवो से सिर्फ कुछ इंचेस दूर। योनवो तुरंत घुमा, उसकी आंखें खुल गई। काई ने दर्द के बावजूद ग्रीन किया। यू आर वेलकम। योनवो ने गुस्से में देखा, इडियट। पर उसकी आंखों में कुछ और भी था, कुछ जो पढ़ना मुश्किल था। तैयांग आखिरी गोली चलाता है और वेयरहाउस फिर से खामोश हो जाता है। जोंगकुक गहरी सांस लेता है और खड़ा होता है। हमें अभी निकालना होगा, इससे पहले और लोग आ जाए। काई स्मार्ट करता है, मुझे मिस किया ना तुमने? वो जवाब नहीं देता है, बस काई का हाथ पकड़कर उसे संभालता है और सब बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे ही वो रात की हवा में निकले, नामजून की आवाज़ गूंज उठी। जा कर रहे हो? ईयर्स एगो। काई और योनवो के पास। योनवो को उसी पल वहाँ से चला जाना चाहिए था जब काई ने उसे किस किया, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने किस का जवाब किस से दिया? वो मेसी था, डेस्पेरेट था, दांतों और गर्मी का एक टकराव। काई ने उसे और करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां योनवो के कॉलर को इस तरह पकड़ रही थी जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। योनवो के हाथ काई की कमर तक पहुँच गए। उसे कार के साथ दबा दिया। ये डेंजरस था, ये रैकलेस था। फिर भी दोनों में से कोई नहीं रुका, कोई नहीं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने खुद को इसमें छोड़ दिया, उन्हें पता चल गया था अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। प्रेजेंट डे नामजून नामजून के मूव। टिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे नामजून खड़ा था। उसका सूट बिल्कुल परफेक्ट, चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल। उसके आदमी दोनों तरफ खड़े थे, हाथों में गन्स। एस्केप का हर रास्ता बंद। जोंगकुक अपने वेपन पर पाकर बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेता है, पूरी तरह फाइट के लिए रेडी। तैयांग गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ता है। नामजून नामजून सिर हल्का सा झुकाता है। उसके ब्राउन आंखों में हल्का सा अम्यूजमेंट चमकता है। नेफ्यू, तुम काफ़ी बड़ी गड़बड़ मचा रहे हो। काई खून से भीगे शर्ट के बावजूद योनवो पर टिक कर खड़ा था, होठों पर हल्की सी स्मार्क। फानी, मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहने वाला था। नामजून की मुस्कान ठंडी हो गई। तुम जब वापस आए थे तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। योनवो का जिस्म काई के पास टेंस हो गया। पहले हमें पार करना पड़ेगा। नामजून हंस पड़ता है। ओ योनवो, आप भी प्रोटेक्टर बने हुए हो तुम। उसकी नज़र दोनों पर गई, तेज और जानती हुई। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। जोंगकुक आगे बढ़ता है। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर बात करनी है तो सीधे पॉइंट पर आओ, वरना हम जा रहे हैं। नामजून का चेहरा सख्त हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अपर हैंड है? उसने हाथ उठाया और उसके आदमियों ने गन्स रेडी कर लिया।
तयंग की आंखों में खतरनाक वादा चमका। तुम वार चाहते हो? नामजुन इस्तेमाल करता है। मैं शुरू कर चुका हूँ। इसी बीच अचानक और गोलियां चलने लगी, लेकिन इस बार नामजुन के लोग फायरिंग नहीं कर रहे थे। कोई और ग्रुप क्लोज आ रहा था। कुकी, तयंग ने जोंगकुक को खींचकर पीछे किया। जैसे ही बुलेट्स सड़क पर बरसने लगी, नामजुन ने गुस्से में गाली दी और पीछे हटा। ये बात बाद में खत्म करेंगे। ये कहते हुए नामजुन अपने आदमियों के साथ अंधेरे में गायब हो जाता है। जोंगकुक को संभालने का मौका भी नहीं मिला था कि काई की आवाज़ आई। शिट! काई ने यूनवो का हाथ पकड़ लिया जब उसके साइड से खून बहने लगा। यूनवो का चेहरा सख्त हो गया। हमें यहाँ से निकालना होगा। जोंगकुक सिर हिलाता है। अभी अभी निकलना होगा। अब ईयर्स एगो। यूनवो और काई का पास्ट। पहली बार यूनवो को एहसास हुआ कि वो काई के साथ सच में मुश्किल में पड़ चुका है। वो रात थी जब उन दोनों ने अपना पहला सीक्रेट शेयर किया। सिर्फ किस्से या फिर चोरी छिपे नजरें ही नहीं थी, या फिर काई की वो स्मार्क जैसे उसे बिल्कुल पता हो कि यूनवो को कैसे पागल बनाना है। असली बात वो थी जब काई ने धीरे से कहा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? और यूनू ने सब कुछ जानते हुए भी हल्के से जवाब दिया, हाँ, लेकिन भरोसा खतरनाक होता है। और जिस दुनिया में वो रहते थे, वही भरोसा उन दोनों की जान ले सकता था। प्रेजेंट डे, फीलिंग द सीन। जोंगकुक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वो एक जंग लगी हुई कार के पीछे झुका। गोलियों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। दूसरा ग्रुप जो भी था बहुत तेज आया था, जिसने नामजुन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो सेफ थे। तयंग उसके पास झुका, अपनी गन रीलोड करते हुए। हमें अभी एग्जिट चाहिए। योनवो ने काई को दीवार के साथ टिकाया हुआ था। उसका चेहरा चेहरा बहुत ज़्यादा टेंस था। इसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। दर्द के बावजूद काई योनवो की तरफ देखकर हंस रहा था। ताइयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो माय प्रीशियस बनी। जोंगकुक दांत पीसते हुए कहता है, चुप रहो किम। ताइयंग काउस के बीच देखा, वहाँ साइड एले। जोंगकुक ने सिर हिलाया, मुझे कवर दो। ताइयंग और योनवो कवर फायर देता है जब जोंगकुक आगे बढ़ रहा था, हार्ड थ्रेड पर नज़र रखते हुए। एले अभी के लिए क्लियर थी। उसने बाकी सबको सिग्नल दिया, मूव। योनवो लगभग काई को घसीटते हुए उस रास्ते से भाग रहा था। पीछे फायरिंग जारी थी, लेकिन अटैकर्स आपस में ही उलझे हुए थे। जब तक वो गेट एवे के कार तक पहुंचे, काई मुश्किल से खड़ा था। जोंगकुक ने ड्राइवर डोर जोर से बंद किया। हमें इसे तुरंत ट्रीट करना होगा। योनवो का जवाब टाइट हो जाता है, मुझे एक जगह पता है। ताइयंग उसे देखता है, क्या वो सेफ है? योनवो ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस काई की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समझना मुश्किल था। इट्स इट्स द ओनली ऑप्शन। जोंगकुक कोई बहस नहीं किया। फाइन, बताओ कहाँ जाना है। कार रात की अंधेरी सड़कों पर तेज भाग रही थी और एक ही सोच सबके दिमाग पर भारी थी। नामजुन अभी खत्म नहीं हुआ था और ना ही पास्ट। ईयर्स एगो। काई और युनवो का पास्ट। धीमी रोशनी वाले रूम में युनवो इधर उधर चल रहा था। उसकी नसों में टेंशन दौड़ रही थी। काई डेस्क के साथ टेक लगाकर उसे देख रहा था। तुम फ्लोर में होल्ड कर दोगे? युनवो रुक जाता है काई की बात सुनकर। तुम कभी किसी चीज़ को सीरियसली लेते हो भी या फिर नहीं? काई स्मार्ट करता है और धीरे से उसके स्मार्ट गायब भी हो जाता है। मैं तुम्हें सीरियसली लेता हूँ। खामोशी फैल गई। फिर काई आगे बढ़ता है, अपना अंगूठा युनवो के होठ पर धीरे से फिराते हुए। तुम चले जाना चाहते हो? उसकी आवाज़ हल्की थी पर खतरनाक। युनवो की सांस अटक गई क्योंकि उसे चले जाना चाहिए था सच में। पर जब काई ने उसे किस किया, वो नहीं गया। और वो ही उसकी पहली गलती थी। प्रेजेंट डे, द सेफ हाउस। जोंगकुक कार शहर के बाहर एक पुरानी एवेंडन बिल्डिंग के सामने रोक देता है। जगह देखी हुई सी नहीं लग रही थी, लेकिन वो बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है और ताला खोल देता है। यहाँ, वो ने कहा, काई को संभालते हुए अंदर ले जाते हुए। तयंग पीछे पीछे आता है, हार कोने पर नजर रखते हुए।
जंगकुक दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है। ये जगह तुम्हारी है। यूनवो ने सिर हिलाया। पूरे तरीके से नहीं, बस पहले मैं इसे यूज़ करता था। जंगकुक ज़्यादा सवाल नहीं करता। अभी प्रायोरिटी सिर्फ काय को स्टेबल करना था। यूनवो ने काय को पुराने काउच पर बिठाया और पास के कैबिनेट से फर्स्ट एड किट निकाली। जैसे ही उसने जख्म पर मेडिसिन रखा, काय दर्द से सिकुड़ गया। बेबी, मुझे मारने की कोशिश मत करो, काय ने हल्की सी आवाज़ में कहा। यूनवो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पकड़ मजबूत की और तेज़ हाथ से जख्म साफ करने लगा। तयंग दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हमें नामजुन के बारे में बात करनी होगी। जंगकुक सिर हिलाता है। आज उसने हमें जाने दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं छोड़ेगा। यूनवो आखिरकार कहता है। उसकी आवाज़ टेंस थी। नामजुन पीछे नहीं हटा। वो लंबी गेम खेलता है, लेकिन मुझे तो ताज्जुब है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे पीछे भी पड़ा है। ये कहकर काई हंसने लगता है ये आदत फैमिली में है। यूनवो उससे घूर कर देखता है। ये मजाक नहीं है। काई उसकी आंखों में देखता है, जहाँ कुछ गहरा सा चमक रहा था। मुझे पता है, काई फिर से कहता है। मैं जानता हूँ, लेकिन मिस्टर किम तयंग बिल्कुल अपने डैड जैसा है, इसलिए मैं बस मजाक कर रहा था। यूनवो गुस्से में उसके शोल्डर पर मारता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और एक बात, इससे पहले कि मैं वीडियो को फुल्ली एंड करूँ, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। कुछ लोग कैप्टन जॉन एफ एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ। हर साल के एंड होते ही यूट्यूब में बहुत सारे न्यू रूल्स आ जाते हैं, तो इस बार भी बहुत सारे रूल्स यूट्यूब वालों ने ऐड किया है और उसमें ये भी क्लियरली लिखा है कि किसी और के कंटेंट किसी और की स्टोरी हम अपने चैनल पर शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर किया तो चैनल के मोनेटाइजेशन नहीं रहेंगे, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिना किसी वार्निंग के चैनल डिलीट कर दे। तो मैं वो स्टोरी अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा बैड फील हो रही है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि इस स्टोरी को आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दूँ। तो मैंने एक बात सोचा है कि मैं इस स्टोरी को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। सारे के सारे एपिसोड टेलीग्राम चैनल पर री अपलोड कर दूँगी और वही से मैं कंटिन्यू करके स्टोरी को एंड कर दूँगी, ठीक है। और हाँ, डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी, ठीक है। इससे पहले मैं ड्यूक वाली बोनस एपिसोड पर काम करूँगी और आप सबके साथ ड्यूक के न्यू एपिसोड शेयर करूँगी। उसके बाद मैं कंटिन्यू डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के एपिसोड शेयर कर दूँगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबीज़, लव यू, बाय बाय।